प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्याण यानी कि पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया और वंचित समुदायों के 1 लाख उद्यमियों के लिए ऋण सहायता को मंजूरी दी। इस कार्यक्रम में देश भर के 470 से अधिक जिलों से वंचित समूहों के विभिन्न सरकारी योजनाओं के लगभग 3 लाख लाभार्थियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम यानी नमस्ते के तहत सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों को आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड और पीपीई किट का भी वितरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही बटन दबाया वैसे ही सीधे गरीबों के बैंक खातों में 720 करोड़ रुपए की सहायता राशि पहुंच गई। इससे वंचित वर्ग के 1 लाख उद्यमियों को फायदा पहुंचा, जो समाज के सबसे कमजोर तबके की नुमाइंदगी करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज दलित, पिछड़े और वंचित समाज के कल्याण की दिशा में देश एक और बड़े अवसर का साक्षी बन रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर दलित, वंचित, पिछड़ा और आदिवासी समाज को पीछे रखने का आरोप लगाया और कहा कि ये वर्ग आगे आ जाता तो इनकी परिवारवादी राजनीति बंद हो जाती। मोदी जब दलित, वंचित समाज की सेवा के लिए कुछ भी करता है तो इंडी गठबंधन वाले लोग सबसे ज्यादा चिढ़ जाते हैं। कांग्रेस वाले कभी नहीं चाहते कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का जीवन आसान बने। वो तो आपको बस तरसा कर ही रखना चाहते हैं। आप किसी भी योजना को देखिए, इन्होंने आपके लिए शौचालय बनवाने का मजाक उड़वाया। इन्होंने जनधन योजना और उज्ज्वला योजना का विरोध किया। जहां राज्यों में इनकी सरकारें हैं, कई योजनाओं को इन्होंने आज तक लागू नहीं होने दिया। ये जानते हैं कि दलित, वंचित, पिछड़ा, ये सारे समाज और वहां के युवा अगर आगे आएंगे तो इनकी परिवारवादी राजनीति की दुकान बंद हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर वंचित वर्ग के लोगों को उनके भाग्य के भरोसे छोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने वंचित वर्ग के लोगों के महत्व को कभी नहीं समझा। कांग्रेस की सरकारों ने देश के विकास में वंचित वर्ग के महत्व को कभी समझा ही नहीं था। उनको परवाह ही नहीं थी। इन लोगों को कांग्रेस ने हमेशा सुविधाओं से वंचित रखा। देश के करोड़ों लोगों को उनके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया गया। और दुर्भाग्य देखिए, ऐसा एक माहौल बन गया कि भाई ये योजनाएं, ये लाभ, ये जीवन तो उनके लिए है, हमारे लिए तो नहीं, हमें तो ऐसे ही मुसीबतों में जीना है। ये मानसिकता बन गई और इसके कारण सरकारों के खिलाफ शिकायत भी नहीं रही। मैंने उस मानसिक दीवार को तोड़ दिया है। अगर आज अच्छे घरों में गैस का चूल्हा होगा तो वंचित के घरे में भी गैस का चूल्हा होगा। अगर अच्छे अच्छे परिवारों के बैंक के खाते होंगे तो गरीब का, दलित का, पिछड़ों का, आदिवासी का, उसका भी बैंक खाता होगा। प्रधानमंत्री ने सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण यानी पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि 2014 में केंद्र सरकार ने सबका साथ, सबका विकास के विजन के साथ काम करना शुरू किया। जिन लोगों ने सरकार से उम्मीद छोड़ दी थी, सरकार उनके पास पहुंची और देश के विकास में उन्हें भागीदार बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री ने अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और स्वच्छता कार्यकर्ताओं सहित वंचित समूहों के विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ भी बातचीत की। आप अपने व्यवसाय के जरिए किसानों की मदद कर पाते होंगे तो वो कैसे करते हैं और भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं? मैंने इसमें एक इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया है जो सारे किसानों को बहुत फायदेमंद है और वो देश के हर किसान को वो अगर वो यूज करता है तो उसके काफी सारी जो वेस्ट वाटर है वो बच सकता है। तो आपने खुद ने इसको इनोवेट किया है, खुद ने बनाया इसको? हाँ, ये इसको मैंने खुद बनाया है और इसके लिए मुझे भारत सरकार से पेटेंट मिला है। मतलब आप किसानी भी करते हैं, जल संरक्षण करते हैं, एक प्रकार से आप तो पर्यावरण का भी काम कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। यस सर।
अगर कृषि क्षेत्र में कोई उद्यमी आना चाहे तो आप उनको क्या सलाह देंगे? भारत एक कृषि प्रधान देश है और मैं ये नवीन जो भी नए उद्योजक है उनको बोलना चाहूंगा कि आप भी ऐसी स्कीम का बेनिफिट्स ले और अपना फायदा करें। और यहाँ रुकेंगे।